प्रश्नकाल के पहले एक आवश्यक सूचना देनी है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाइड नोटिफिकेशन एट 22/7/25 has conveyed the resignation of Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankad, under Article 67A of the Constitution with immediate effect. नमस्कार। लोकतांत्रिक भारत में यह पहली बार हुआ जब एक उपराष्ट्रपति को पीठ पर बेइज्जती की गठरी लाद कर दिन दहाड़े सत्ता के गलियारे से भागना पड़ा। भागने से पहले सत्ता के प्रत्येक प्रमुख चेहरे ने उपराष्ट्रपति को जमकर बेइज्जत किया, संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी। हद तो तब पार हो गई जब सत्ता के सबसे बड़े चेहरे ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी भावना प्रकट की। बात साफ हो गई, जगदीप धनखड़ काबिल नहीं थे। विपक्षी दलों के मुकाबिल बनाने के लिए उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। बने रहना था तो हर काम केवल और केवल अपनी पार्टी के लिए ही करना था, लेकिन उपराष्ट्रपति धनखड़ ऐसा काम कर बैठे जिसको बीजेपी बगावत मान बैठी और धनखड़ के नीचे से उपराष्ट्रपति की कुर्सी खींच गई या फिर खींच ली गई। एक एक कर सभी पर बात करूंगा, बात को निर्णायक मोड़ तक ले चलूंगा, लेकिन इससे पहले धनखड़ का यह बयान। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. 10 जुलाई के इस बयान से क्लियर है कि धनखड़ अपना कार्यकाल जो 2027 तक था उसे पूरा करना चाहते थे। फिर 10 दिन बाद ही ऐसा क्या हुआ जो धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे चलते बने या उनसे इस्तीफा लेकर चलता कर दिया गया। दरअसल धनखड़ ने सोमवार को सदन को सूचित किया था कि उन्हें 63 विपक्षी सांसदों की ओर से जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर से जले हुए नोटों के बंडल मिले थे, उनको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस मिला है। बीजेपी को धनखड़ का यह बयान सत्ता की छवि को धूमिल करने वाला लगा। आप सभी को मालूम है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसी हैसियत से उन्होंने नोटिस के बारे में घोषणा की थी। भाजपा नीति सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए यह नोटिस एक तरह से शर्मिंदगी का सबब बन गई, क्योंकि यह पूरी तरह विपक्ष प्रायोजित कवायद थी। परिणाम स्वरूप वरिष्ठ मंत्रियों ने तुरंत हरकत में आते हुए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के कई राज्यसभा सदस्यों से एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसके बारे में कुछ सदस्यों ने कहा कि यह इसी तरह के नोटिस के लिए था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यसभा में इस कवायद के पीछे केवल विपक्षी सदस्य ही नहीं, सत्ता के सांसद भी हैं। अब सवाल यह है कि विपक्ष की कभी नहीं सुनने वाले धनखड़ ने अचानक विपक्षी दलों की नोटिस को गंभीरता से क्यों ले लिया। इसके पीछे की कहानी यह है कि 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने से पहले एक वरिष्ठ वकील रहे धनखड़ ने न्यायपालिका को आड़े हाथ लिया था। इनमें से एक मामला जस्टिस वर्मा से जुड़ा था और जब उनको लगा कि हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाना है, तो धनखड़ ने खुद को उपेक्षित महसूस किया और फिर केंद्र सरकार की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। क्योंकि सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पारित कराना चाहती थी। सरकार इसे अपनी सफलता के रूप में प्रचारित करते हुए न्यायपालिका को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती थी, लेकिन धनखड़ ने राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के माध्यम से जस्टिस वर्मा के मामले की नोटिस को स्वीकार कर वर्मा से अपनी पुरानी लड़ाई को तरजीह दी और सरकार को झटका दे दिया। फिर क्या, इससे नाराज बीजेपी ने धनखड़ को बागी मानते हुए उनको रास्ते से हटाने का निर्णय कर लिया। इसके बाद से शुरू हुआ धनखड़ को बेइज्जत और बेइज्जत करने का सिलसिला। नतीजतन पार्टी अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू शाम को धनखड़ की अध्यक्षता में होने वाली दूसरी बीएसी बैठक में शामिल
नहीं हुए। यह एक तरह से धनखड़ का बहिष्कार और अपमान था। यह और बात है कि कांग्रेस ने जब इस मुद्दे को लेकर केंद्र पर निशाना साधा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि धनखड़ के कार्यालय को बताया गया था कि वे बैठक में शामिल नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, सदन के बाहर की गई इस बेइज्जती के बाद जेपी नड्डा ने राज्यसभा में एक बार और उस समय धनखड़ को अपमानित किया जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे। जेपी नड्डा ने कहा, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप लोग जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ओनली व्हाट आई से विल गो ऑन रिकॉर्ड। केवल मैं जो बोलूंगा वो ही रिकॉर्ड में जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. यह कहने का अधिकार केवल सभापति के पास होता है, यानी धनखड़ के पास। यह जानते हुए भी जेपी नड्डा ने धनखड़ के अधिकार का अतिक्रमण कर धनखड़ के विशेषाधिकार को न केवल चुनौती दी बल्कि भरे सदन में उनको पूरी तरह से बेइज्जत किया। इसके बाद धनखड़ के लिए पल भर भी पद पर बने रहना मुश्किल था और धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। रही सही कसर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी कर दी। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कोई छोटी घटना नहीं थी। बावजूद इसके मोदी जी 15 घंटे तक मौन साधे रहे और जब बोले तो ऐसा बोले कि एक बार फिर धनखड़ बेइज्जत होते दिखे। मोदी ने धनखड़ के लिए सोशल मीडिया पर जो विदाई पोस्ट लिखा वह नितांत सतही तो था ही, अपमानित करने वाला भी था। मोदी ने लिखा, जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये वही मोदी हैं जो गुलाम नबी आजाद की विदाई भाषण पर सदन में फूट फूट कर रो रहे थे, लेकिन धनखड़ के बारे में लिख रहे हैं उन्हें विभिन्न पदों पर काम करने का अवसर मिला। बात साफ है कि धनखड़ किसी लायक नहीं थे, फिर मोदी जी ने उन्हें पश्चिम बंगाल का गवर्नर और देश के उपराष्ट्रपति का पद दिया। बदले में धनखड़ ने अपनी रीढ़ की हड्डी मोदी के आगे गिरवी रख दी। उपराष्ट्रपति होते हुए भी धनखड़ जब भी मोदी से मिले झुक कर ही मिले। शायद यह काफी नहीं था और धनखड़ के लिए इससे अधिक और झुकना मुमकिन नहीं था। नतीजतन मोदी के रेस के घोड़े धनखड़ बागी हो गए और मोदी जी को विपक्ष के बागी तो पसंद आते हैं जैसे गुलाम नबी आजाद, लेकिन अपने बागी पसंद नहीं आते। फिर धनखड़ के साथ वही हुआ जो बागी के साथ होता है और धनखड़ अब अपना सरकारी बंगला भी खाली करने में लगे हैं। शायद उनकी गैरत जाग गई है और अब खैरात में मिला बंगला भी गंवारा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।